हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे राइट शेयर्स। राइट शेयर्स के बारे में थ्योरी हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस राइट शेयर से रिलेटेड, जहाँ पे हम वैल्यू करेंगे राइट शेयर को कि राइट का वैल्यू क्या है, कम राइट क्या होता है, एक्स राइट क्या होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक जो है वो है वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसका एक छोटा सा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला पहले नहीं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। दो वर्ड यहाँ पे आएगा, एक आएगा कम राइट वैल्यू और दूसरा आएगा एक्स राइट वैल्यू। ठीक है, कम राइट वैल्यू का मतलब होता है जिस दिन हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं उससे पहले मार्केट प्राइस कितना है शेयर का। आज सोच लो इस दिन हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो इस दिन से पहले मार्केट प्राइस शेयर का जो है उसको बोलेंगे कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो है डेट इज कम राइट बिफोर द राइट इशू, और राइट इशू के बाद जो शेयर प्राइस हो जाएगा आफ्टर द राइट इशू, जो शेयर प्राइस में चेंजेस आएगा, वो जो नया प्राइस होगा शेयर का उस मार्केट प्राइस को बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू। क्लियर है? तो हमको इस क्लास में आज समझना है कि एक्स राइट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। क्लियर है? तो एक्स राइट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कम राइट वैल्यू कितना है। ठीक है, सपोज एक शेयर का मार्केट प्राइस है 50 रुपए बिफोर द इशू ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है, इस 50 रुपए को क्या बोलेंगे? कम राइट वैल्यू। ठीक है, अब कंपनी बोला कि हर 4 शेयर के बदले कंपनी एक ठो राइट शेयर देगा। मतलब अगर तुम्हारे पास 4 ठो शेयर है तो कंपनी तुमको एक शेयर और खरीदने का अधिकार देगा। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि ये राइट के बाद वैल्यू कितना होगा, मतलब एक्स राइट वैल्यू कितना होगा। हमको कम राइट वैल्यू पता है, एक्स राइट वैल्यू कितना होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एक शेयर खरीदोगे इसको कंपनी तुमको लेट से 20 रुपीज में इशू करेगा। ठीक है, ये जो एक शेयर है ये 20 रुपया में कंपनी तुमको दे देगा। क्लियर? तो हमको निकालना है कि राइट के बाद मार्केट प्राइस क्या होगा। क्लियर? तो ध्यान देना, हम पहले देखेंगे कि 4 शेयर का मार्केट प्राइस कितना था। 4 शेयर का 50 रुपया, मतलब 200 रुपया का प्राइस था। अभी 20 रुपया और देने से एक शेयर और मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल जितना शेयर हुआ, 4 पहले से था, एक अभी आया, तो ये हो गया 220 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा? 4 4, मतलब एक्स राइट प्राइस होगा 44 का। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किए हम? सबसे पहले हम लिए कम राइट वैल्यू। देखो यहाँ पे m इंटू एन। m क्या है? m है कम राइट वैल्यू, दैट इज 50 रुपीज। और n क्या है? जितना शेयर चाहिए एक ठो शेयर मिलेगा, तो 4 शेयर के बदले एक शेयर, तो ये 4 को बोलते हैं n। ठीक है, तो ये हो गया n जो कि 4। तो m इंटू एन, ये हो गया 200 प्लस s क्या है? जो राइट शेयर है कितना रुपए में मिलेगा, तो ये जो एक शेयर है राइट का कितना रुपया मिलेगा? 20 रुपया में, तो s हो गया 20। ठीक है, राइट शेयर के लिए जो पैसा हम देंगे, टोटल 200 का वैल्यू था 4 शेयर का, नया शेयर का वैल्यू 20, तो टोटल हुआ 220। 220 हुआ 5 शेयर का, 4 पहले से था, एक और आया 5 शेयर। ठीक है, 4 पहले से था, एक अभी और आया, तो ये हो गया
220 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 44। क्लियर है? तो 44 क्या है? 44 है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। आई होप तुमको एक्स राइट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया है। ठीक है, अब सपोज कम राइट यहां पे 50 था, कम राइट 50 था, ठीक है, और एक्स राइट जो है वो 44 है, तो राइट का वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगा? कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। तो हमारे एग्जांपल में कम राइट वैल्यू 50 था, एक्स राइट वैल्यू 44 है, तो राइट का वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ राइट है 6 रुपए। क्लियर है? तो दो चीज निकालना सीखना होगा, एक होगा एक्स राइट वैल्यू जो कि 44 निकला, और दूसरा हो गया वैल्यू ऑफ राइट जो कि अब कैसे निकलेगा? कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू, दैट इज 50 माइनस 44, दैट इज 6 रुपीज। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चन और क्लियर रहेगा, देखना। A company is planning to raise funds by making right issue of equity share to finance its expansion. The existing equity share capital of the company is 50 lakhs. The market value of its share is 42. अभी market value 42 है, तो ये कौन सा वैल्यू है? कम राइट वैल्यू है। ठीक है, the company offers to its shareholder the right to buy 2 shares for every 5 shares held. तो हर 5 शेयर के बदले कंपनी 2 ठो शेयर देगा। ठीक है, और ये जो 2 शेयर कंपनी देगा, ये कितना रुपया हमें देगा? 2 इंटू 1 का 11, मतलब 22 रुपया अगर दोगे तो कंपनी तुमको 2 ठो शेयर देगा, अगर तुम्हारे पास 5 शेयर पहले से है तब। क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू। तो हम निकालते हैं एक्स राइट, एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा ध्यान देना। ठीक है, अभी मार्केट प्राइस कितना था? 42, 5 शेयर का, तो 42 रुपीज था 5 शेयर का। ठीक है, प्लस जो नया शेयर आया राइट से उसका कितना रुपए है? 2 शेयर का 11 रुपए, 22 रुपया हम और दिए, तो इतना शेयर पहले से था, है ना, 42 इंटू 5, इतना शेयर तो पहले से था, इतना शेयर और खरीदे, 2 इंटू 11 22, टोटल कितना शेयर हो गया हमारे पास? 5 तो पहले से था, 2 और खरीदे, तो 7 शेयर हो गया टोटल। ठीक है, पिछले एग्जांपल में 1 लिया हुआ था, यहाँ पे फॉर्मूला में ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4:1 था, तो ये 1 था तो ये 1 लिया था मैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5:2 है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 लिया हूं। क्लियर है? तो 210 प्लस 22 कितना होगा? 232, 232 बाय 7, तो ये आ जाएगा एक्स राइट वैल्यू। कितना आएगा देखते हैं, 232 डिवाइड बाय 7, 33.14, तो एक्स राइट वैल्यू हो गया 33.14 का। क्लियर है? तो ये हो गया एक्स राइट वैल्यू, दैट इज 33.14। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? वैल्यू ऑफ राइट निकालो। तो वैल्यू ऑफ राइट तो बहुत इजी है, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो कम राइट है 42, एक्स राइट है 33.14। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ राइट 42 माइनस 33.14, 8.86। तो 8.86 का वैल्यू है राइट का। क्लियर? नेक्स्ट, कितना परसेंट इंक्रीज होगा शेयर कैपिटल? तुम देखो ध्यान से, हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 5 के बदले 2, तो 2 शेयर एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, तो कितना इंक्रीज होगा देखना, इंक्रीज इन शेयर्स परसेंटेज में निकालना है। तो 2 शेयर आ रहा है, पहले 5 था, अभी 2 बढ़ेगा, तो कितना परसेंट बढ़ेगा? 40%
बढ़ेगा। क्लियर है? पहले 5 था, अभी 7 हो गया, तो 5 से जो 7 हुआ कितना परसेंट बढ़ा? तो 2 बढ़ा आउट ऑफ 5, तो 2/5 इंटू 100 दैट इज 40% का इंक्रीज है शेयर कैपिटल में। पहले जितना शेयर था उससे 40% ज्यादा शेयर होगा अभी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस और है, देखते हैं। देखना, नितिन कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू मेक अ राइट इश्यू इन प्रोपोर्शन ऑफ द 1 शेयर ऑफ 200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। तो 200 प्लस 5 50, 250 रुपया में हम शेयर इश्यू करेंगे। किस रेशियो में? 3:1, मतलब 3 शेयर रखे हो तो 1 शेयर देंगे 250 में। ठीक है? द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राइट इज 500। मार्केट वैल्यू 500 है, तो 500 क्या है? कम राइट वैल्यू है। हमको निकालना वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट वैल्यू। इजी है काफी। शुरू करते हैं, पहले निकालते हैं एक्स राइट वैल्यू। तो हमारे पास 500 रुपए का कितना शेयर है? 3 शेयर, तो 1500 रुपया तो हम पहले से लगा ही रखे हैं। ठीक है, अभी 250 रुपया में एक शेयर और मिलेगा, तो 250 रुपया, टोटल 1750 लगा दिए। और कितना शेयर है हमारे पास? 3+1, तो टोटल हो गया 1750 डिवाइडेड बाय 4, 437.5। क्लियर है ये? अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ राइट। देखना, वैल्यू ऑफ राइट, पहले शेयर का कम राइट वैल्यू है 500, एक्स राइट वैल्यू है 437.5, तो वैल्यू ऑफ राइट होगा 62.5। क्लियर है ये? ऐसे एक क्वेश्चन और भी देखेंगे हम, सेम टाइप के क्वेश्चन से। देखना, a company offers to its existing shareholder a right to buy 1 share of 20 each at 41 for every 2 share held। तो 41 में शेयर इशू करेंगे 2 के बदले 1, तो 2:1। ठीक है? The company declared a dividend of 3 rupees last year. On the declaration of dividend and recommendation of right, the shares are quoted at a price of 53 कम right। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे 3 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 53 का प्राइस है, तो हमको डिविडेंड को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 53 माइनस 3, तो डिविडेंड के बाद वैल्यू कितना होगा? 50। तो हम जो कम राइट प्राइस लेंगे वो डिविडेंड के बाद का प्राइस लेंगे, डेट इज 50 रुपीज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा कम राइट प्राइस जो है वो 50 रुपए है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं एक्स राइट वैल्यू। 50 रुपए का शेयर है, 2 ठो है हमारे पास। नया शेयर कितना मिलेगा? 41 में मिलेगा, 1 ठो। अब कितना शेयर टोटल हो जाएगा? पहले 2 था, अभी 1, 3 हो जाएगा, तो 141 डिवाइडेड बाय 3, तो कम राइट वैल्यू होगा 47 पर शेयर। क्लियर है? वैल्यू ऑफ राइट निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ राइट तो बहुत आसान होता है, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। तो कम राइट वैल्यू यहाँ पे 50 है, एक्स राइट वैल्यू ये रहा 47 है, तो 3 रुपए हो गया वैल्यू ऑफ राइट। क्लियर है? तो ये कंप्लीट होता है हमारा राइट शेयर्स, जहां पे हम पिछले क्लास में थियोरेटिकल पोर्शन देखे थे राइट शेयर्स का, और अगर बाई चांस एग्जाम में प्रैक्टिकल आ जाता है राइट शेयर्स का, तो ये वैल्यू ऑफ राइट निकालना आएगा, एक्स राइट वैल्यू निकलेगा, और कम राइट वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन होता है। क्लियर है ये? अब इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा? तो जर्नल एंट्रीज में कुछ चिंता नहीं है। जर्नल एंट्रीज जो नॉर्मल एंट्री होता है शेयर इशू करने का, वही एंट्री होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद वही सेम एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? एंट्री का अमाउंट क्या होगा? 41 के हिसाब से होगा। ठीक है, जितना रुपया आया उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे।
तो एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैल्यू ऑफ राइट निकालना एक अलग टॉपिक है। एंट्री वैसे का वैसा होगा, ऐसे सोच लो कि नया शेयर 41 में इश्यू किए हैं, जो एंट्री होना चाहिए एज इट इज एंट्री करेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट राइट शेयर्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे इसको और आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज बोनस शेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।